तो आज की क्लास में अध्याय 1 से लेकर के 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 तक के 1 से 6 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले पाठ से एक प्रश्न, एक सूत्र याद होना चाहिए आपको। आप लोग शांति से सुनते चलेंगे, जहां डाउट होगा बात करेंगे। जितने विद्यार्थी बैठे हैं सभी को ये पता होगा। इसमें कोई डाउट? एक ये सूत्र हो गया, ठीक है, एक पार्ट से। दूसरा, इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड पूछता है। 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, देखते चलेंगे। 140 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 70 को 2 से भाग देंगे, 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 5 7 हो गए। 2 कितने बार आया है? 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ मैं आपको 2 नंबर और 4 नंबर वाले भी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे प्रश्न आज करें। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और आता है, 6 की घाते n और 4 की घाते n क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है? ऐसा प्रश्न है ना। 6 की घाते n, तो 6 की घाते n को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। तो 2 की घाते n भी हो गया और 3 की घाते n भी हो गया। अब शून्य पर समाप्त होने के लिए हमें 2 संख्याएं चाहिए। कौन कौन सी? 2 और 5। सभी को समझ में आ रहा है? शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 संख्या चाहिए, 2 और 5। हमारे पास 2 तो है, लेकिन 5 की कमी, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की घाते n, 5 की घाते n चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 की घाते n नहीं है। 5 की घाते n नहीं है। अतः 6 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए इसमें 4 की घाते n आ जाता, तो 4 को क्या लिखते? 2 गुणे 2 की घाते n, 2 की घाते n, 2 की घाते n। फिर इसके बाद यही गाना लिखना पड़ता है इसमें भी। क्या? शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की घाते n और 5 की घाते n चाहिए, लेकिन 5 की घाते n नहीं है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बताओ, इसमें कोई तकलीफ? चौथा प्रश्न है, 96 और 404 का HCF। ये जो पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है, आता है, कई बार आ चुका है। जिसने पिछले साल परीक्षा दिया था उन बहनों से पूछो तो वो बताएंगे कि आया था पिछले साल। ठीक है, तब देखिए 96 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 48 को 2 से भाग देंगे, 24 को 2 से भाग देंगे, 12 को 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे, 404 में आते हैं। 2 से भाग दिया 202, फिर 2 से भाग दिया 101। किसी से नहीं कट रहा, न कटा है, तो जैसा है वैसा लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए जो 96 है उसमें 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार, और 3 कितने बार आया? 1 बार। 404 की बारी आती है तो 2 बार आया है,
और 101 एक बार। HCF में प्यारी बहनों बताओ कैसे निकालेंगे? तो दोनों में ये एक बार आया 2 और ये दूसरी बार आया 2, तो HCF क्या हो गया? 4। इसमें किसी बात की तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बताइए। कोई डाउट है इसमें? एक दो क्वेश्चन जो और हैं ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। √2 कैसी संख्या है? √3 कैसी संख्या है? तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं जिसमें रूट लगा रहे और बाहर न निकले। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, 12, 15 और 21 का HCF निकाल लेंगे आप लोग? तुरंत अभी बताइए। 12, 15 और 21 का HCF। क्या आया HCF? क्योंकि 3 तीनों में है आसान। बन जाएगा। एक इस पाठ से प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए √2 परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो प्रश्न नहीं बताएंगे क्योंकि 4 नंबर वाला है, तो अपन छोटे छोटे प्रश्नों की बात कर रहे हैं। चलो 156 के अभाज्य गुणनखंड दिखाओ करके। अरे हो ना ये? यस सर। दो से भाग देंगे 78, 2 से भाग देंगे 39, 3 से भाग देंगे 13, तो 156 में आ गया 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 बार आया, 3 एक बार आया और 13 एक बार आया। कोई परेशानी किसी को? इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पाठ 1 से। अभ्यास करेंगे तो जरूर बनेगा। अब बढ़ेंगे पाठ 2 में। अब आते हैं अध्याय 2 में। पहले इसके सूत्र तो देखिए प्यारी बहनों, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। शून्यकों का गुणा क्या होता है? c/a। द्विघात बहुपद का सूत्र बहुत बढ़िया। यहाँ पर शून्यकों का योग, धन शून्यकों का गुणा। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं अधिकतम? 2। नाम से स्पष्ट गुहार मार रहा द्वि। ठीक है, अरे बोलो भैया। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि 2 पार्ट से बस यही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2 पार्ट से एक ऑब्जेक्टिव और बन जाता है। ग्राफ बना बनाया दे देगा। बताओ इसमें कितने शून्यक हैं? 3। जहां जहां एक्स अक्ष को ग्राफ ने काटा है, ठीक है, तो कितने शून्यक हो गए? 3। तो 2 पार्ट से ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 नंबर या 4 नंबर में प्रश्न आएंगे, पूछेगा शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक। हाँ,
और आपको समय निकालना पड़ेगा शून्य को निकालने के लिए, समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्य, एक है टी स्क्वायर माइनस 15 और एक है 4 यू स्क्वायर धन 8। इन तीनों में दो दो पद हैं। कितने कितने पद हैं? दो दो पद हैं, तो दो दो पद वाले पहले कर लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद तीन तीन पद वाले कर लेंगे। तो देख लीजिए पहले, फिर करिए। इसके शून्य को निकालना है तो इसको शून्य के क्या कर लो? बराबर। इसको भी शून्य के क्या कर लो? बराबर। फिर इसको भी क्या कर लो? शून्य के बराबर कर लो। इसमें 3 को ढोंस दोगे तो ये धन का 3 हो जाएगा। इस बात में किसी को समस्या नहीं। इसको भी -15 को इधर ढोंसोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये घात 2 है, तो घात जब 2 एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, ये घात जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो द्विघात जो है घात 2 वो वर्गमूल बन जाती है, करणी बन जाती है, स्क्वायर रूट बन जाती है। तो ये 2 घात इधर आके क्या बन गई? स्क्वायर रूट। घात 2 थी, इसके मतलब 2 आंसर होने चाहिए, इसलिए एक धन का एक ऋण का, एक धन का एक ऋण का, एक धन का एक ऋण का, एक धन का एक ऋण का। समझ में आया? इस प्रकार से आप इसके शून्यक निकाल सकते हैं कि नहीं? इसमें लफड़ा है, किसी किसी को समस्या आती है इसमें। तो इसमें क्या करेगा? देखो 4u 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख लो, 8 को लिख लो 2 गुणे 4u लिख सकते हो। दोनों में देखो क्या है? 4u को नोच लो, बाहर लिख लो, कॉमन ले लो, उभय निष्ठ ले लो, खींच लो, तो बचेगा क्या अंदर? u प्लस 2। आ रेला समझ में? अब एक बार 4u को 0 के बराबर करोगे तो u बराबर 0/4, 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। इसी प्रकार u धन 2 को 0 के बराबर करोगे तो 2 को उधर से इधर भेजोगे, तो जब उधर से इधर आएगा तो चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। तो धन का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? जांच मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिखिए। आ रहा है सभी को समझ में? सबको समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोलिएगा, ये चमड़ी उधेरी जाएगी। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 2 पार्ट से ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हो गए जिसमें द्विपद थे, 2 पद थे। ठीक है, अब अपन करेंगे जिसमें 3 पद होंगे, 2-3 क्वेश्चन वो कर लेते हैं और इस प्रकार से पाठ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसको साफ कर दिया जाए। लिखिए, जल्दी लिखिए। अब जो प्रश्न है ये 2.2 का हमें लगता है पहला प्रश्न है। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न है। ठीक है, ये टोटल 6 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए तो पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा और ये उदाहरण में है। ठीक है, आप देख लेंगे कौन से नंबर पे है। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं चौथे से शुरू करता हूं। ऐसी 2 संख्या देखना है कि गुणा करने पर क्या है? 10। गुणा करने पर क्या है? 10। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लो 1। तो 1 गुणे 10 कितना है? 10। अब 10 के टुकड़े टुकड़े करना है और ये टुकड़े जो हमने किया तो क्या क्या मिला हमें? 2 और 5। बस इसी से ऐसी 2 संख्या पता लगाना है कि जोड़ो तो क्या जाए? 7 और गुणा करो तो 10। तो मान लो किसी ने कहा कि सर यहाँ पे मैं 1 और 6 लिख लेता हूँ, तो क्या ये सही लिखा है? जोड़ने पर 7 आ रहा है, जोड़ने पर 7 आ तो रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ है? गुणा करने पर 10 आना चाहिए, इसलिए ये लफड़ा है।
इस लफड़े को हटाना पड़ेगा और 2 को 5 लाना पड़ेगा। आए समझ में? अब जोड़ने पर 2 और 5 7 भी हो रहा है, गुणा करने पर 10 भी हो रहा है। दोनों काम बनना चाहिए। अब इसको देखो, कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो एक लाइन बढ़ा देना अपने को। कैसे? ऐसे, ये 2 घात है तो 2 बार लिख लिया, ये 2 और x है तो 2x लिख लिया, 5x है तो 5x लिख लिया। 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये एक लाइन बढ़ा दोगे तो कॉमन लेने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को घेर लो और इन दोनों को घेर लो। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x। तो बचेगा क्या? x प्लस 2 प्लस इन दोनों में क्या आ रहा है? 5। तो बचेगा क्या? ध्यान रहे, दोनों डिब्बे एक जैसे होने चाहिए। दोनों डिब्बे एक जैसे। अगर डिब्बा गड़बड़ है इसका मतलब तुमने कहीं लफड़ा मचा दिया। ठीक है, अब ये दोनों डिब्बों को एक बार लिखना है, जो बचा उसको एक बार लिखना है। फिर क्या निकालना है? क्या निकालना है? तो धन का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? ऋण का 2। और धन का 5 क्या हो जाएगा? इस बात में किसी को परेशानी? किसी को परेशानी? ये रफ वर्क है, आप चाहे तो जहां क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी के बगल में लिख लें, या चाहे तो रफ वर्क में लिख लें। ठीक है, इसको लिख लें आप। इसके बाद हम बता रहे हैं एक प्रश्न अगला। चलिए अब इनको देख लीजिए फटाफट। इसको देखिए, देख रहे हैं आप लोग? गुणा करने पर क्या है? 8। 8 का हमने टुकड़े टुकड़े कर लिया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, पहला और आखिरी तो ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 संख्या चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8। जोड़ने घटाने पर 2, गुणा करने पर 8। तो एक संख्या ले लेंगे 4। संख्या देख रही हो तुम? 4 एक संख्या और एक संख्या 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें बहनों को दिक्कत होती है धन और ऋण में। काहे में दिक्कत होती है? धन और ऋण में। तो धन और ऋण में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? तो जो संख्या का चिन्ह यहाँ पे है वो बड़ी वाली का चिन्ह कर दो, छोटी वाली का धन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इसकी चमड़ी उधेड़ेंगे। x² है तो x लिख लिया और 4x को 4x लिख लिया, 2x को 2x लिख लिया, 8 को 4 गुणे 2 लिख लिया। बताओ आंचल, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो बचेगा क्या? इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या बचेगा? तो x माइनस 4 और x धन 2। अब क्या निकालेंगे? शून्य। तो शून्य कैसे निकालेंगे? बराबर शून्य कर देंगे, बराबर शून्य कर देंगे। तो ऋण का जो 4 है इधर आके धन का 4 हो जाएगा, और जो धन का 2 है वो ऋण का 2 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए छापिए। इसको देखो, गुणा करने पर क्या है? 4। जोड़ने घटाने पर भी क्या है? 4। 2 संख्या बताओ पलक। 2 दूनी 4, 2 और 2 4। अब ये 4 को 2 गुणे 2 और 2 बार s है तो s से लिख लो, माइनस 2s धन 1। इन दोनों से क्या कॉमन? इन दोनों से क्या कॉमन? 2 और s। तो 2s बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ कुछ कॉमन है ही नहीं, तो माइनस 1 कॉमन ले लो। और तुम्हें पता है कि दोनों डिब्बे क्या होने चाहिए? एक जैसे। तो यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ धन था तो माइनस कैसे हो गया? अरे भैया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। हमने माइनस कॉमन लिया तो ये ऋण का 2s था, क्या हो गया? धन का। धन का था, क्या हो गया? ऋण का। ऋण जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। ना समझ में आए तो इतना समझ लो कि जो इस डिब्बे में है वही इस डिब्बे में होना चाहिए। ठीक है, तो 2s माइनस 1, 25 जैसे तो नहीं दिख रहा?
दिख भी रहा होगा तो मैं बोल तो रहा हूँ कि एस बना है, 2s। क्या बना है? 2s बना है। क्या बना है? फिर से बोलो, एक बार और। बहुत बढ़िया बोलते हैं। आखिरी वाला देखिए, ये आपको होमवर्क में रहेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये उत्पटांग लिखा है। बाथरूम में जैसे खाना नहीं खाते ना अपन लोग, बाथरूम में थोड़ी कोई टॉयलेट में खाना खाता है, नहीं खाता। तो जो जहाँ का सिस्टम है उसको वहाँ होना चाहिए ना। कहने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, थाली में अपन खाएंगे, अच्छे साफ सुथरे कमरा में, सबका नियम है, कायदा कानून है। तो ये देखो, ये इधर लिखा है, जबकि होना चाहिए इसको कहाँ? बीच में होना चाहिए, ऐसे। अब ये करने लायक बन गया, अभी नालायक था, अब क्या बन गया? लायक। अब कर लोगे? ये होमवर्क है आपके लिए। क्या है? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। कर लेना इसके आगे, ठीक है? मैं पूरा इसको नहीं बता रहा। तो 2 पाठ इस प्रकार से क्या हुआ? समाप्त। क्या हुआ? तो अब अध्याय 3 में आ जाते हैं। तो अध्याय 3 में जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद 2-4-6 क्वेश्चन करके समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो देखिए, इसमें अद्वितीय हल का एक सूत्र आता है। अद्वितीय हल का सूत्र इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं और समीकरण निकाय संगत। समीकरण निकाय संगत। अगर इसका चित्र बनाए तो एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये। आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया समझ में तो याद कर लेना है, ठीक है? समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो इसको क्या करना है? याद। सूत्र याद करना है, ठीक है? दूसरे के लिए क्या करेंगे? अनेक हल। अनेक हल का सूत्र a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर। तो इसमें रेखाएं कैसी होती हैं? जटायु का भाई होती हैं रेखाएं, संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है? रेखाएं संपाती। समीकरण निकाय संगत। इसका ग्राफ अगर पूछे कोई तो एक रेखा ये, दूसरी इसी के ऊपर, ठीक है? समझ गए? अच्छा, तीसरा है कोई भी हल नहीं। तीसरा क्या है? कोई भी हल नहीं हो। तो इसमें 2 तो बराबर होंगे, लेकिन तीसरा बराबर, तीसरा मुंह बिचकाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो इसमें कैसा रेखाएं बनती हैं? समांतर रेखाएं। और असंगत होता समीकरण निकाय। क्या होता है? ग्राफ इसका बनाओगे तो एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये 3 सूत्र हो गए अध्याय 3 से। हर हाल में ये जरूर आएगा 3 में से कोई एक। आप पिछले 8-10 सालों का पेपर उठा करके देख लीजिए, ये 3 में से एक जरूर आया होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दे देगा 2x धन y बराबर 5 में x बराबर 2, तो y का मान बताओ। आता है ना इसे? एक दिन सर ने पूछा था ना ऐसा ही प्रश्न। तो देखो, इसमें क्या करेंगे? 2x धन y बराबर क्या लिखा है? 5। x की जगह क्या चिपका दो? 5। x की जगह क्या चिपका दो? 2। थप्पड़ खाओगी तुम। x की जगह क्या लिखना है? 2। 2 दूनी 4। अब तुम लोग थप्पड़ रसगुल्ला खाओगे। एकदम सही बोल रहे हो ना? इस प्रकार से 1 नंबर का आता है, ठीक है? इसके बाद एक और सूत्र आता है इसमें, 5वां। संख्या का सूत्र क्या होता है? इकाई का अंक
धन, दहाई में 10 का गुना, 10 गुणे दहाई काम, दहाई काम, इकाई काम के धन 10 गुणे दहाई काम। इसके आगे कल करा देंगे दूसरे पार्ट में, 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।